बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेटा आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है थ्योरम 11.4, इसमें दो तीन कंसेप्ट आप आज नए सीखेंगे। आप द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो उसने फर्स्ट जो आपको टर्म यूज़ की मीडियन, ये क्या होता है, पहले ये इसका आज आपको हमने, और आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। ठीक है, तो इसके पहले हम डायग्राम्स के थ्रू क्लियर करते हैं कि दोनों टर्म्स कौन कौन सी हैं, मीडियन और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कंकरेंसी की तरफ आते हैं। 3 or more than 3 लाइन्स आर सेड टू बी कंकरेंट इफ़ दीज पास थ्रू द सेम पॉइंट। कहा यह जा रहा है कि हमारे पास अगर तीन या तीन से ज़्यादा कोई भी लाइंस क्या करें, कंकरेंट उनको कहेंगे अगर क्या करें, दीज पास थ्रू द सेम पॉइंट, अगर ये पास हो सेम पॉइंट से, एंड दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब 3 और ज़्यादा की बात कर रहा है, यानी कि 3 और उससे ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा। तो हम ये 3 लाइंस ड्रॉ की हमने, तो आप नोट कर सकते हैं तीनों की तीनों एक कॉमन पॉइंट, सेम पॉइंट से पास हो रही है। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ओके, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। तो उसके बाद मीडियन क्या होता है ये हमने सीखना है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करेगी किसको? वर्टेक्स को। आप नोट कर सकते हैं ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ए, बी और ये सी है। तो उसने कहा जी अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। अब एक वर्टेक्स है, उसके जो ऑपोजिट साइड हो, मसलन मैं सपोज करता हूँ ये बी वर्टेक्स है, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी बनती है? ए सी। तो ए सी के जो मिड पॉइंट तक और इस वर्टेक्स को ज्वाइन करने में जो लाइन सेगमेंट है उसका नाम क्या हमारे पास? मीडियन होगा। जैसे यहाँ पर वर्टेक्स सी है, तो ऑपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट एफ बनता है, एफ से सी तक, ये सी हमारा वर्टेक्स है और एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। इसको जो ज्वाइन करेंगे सी एफ इज़ नोन एज मीडियन। ओके, इसी तरह हमारे वर्टेक्स ए, इस तरह हमारे पास ये टोटल 3 मीडियंस ड्रॉ होते हैं, और तीनों के तीनों आप नोट कर सकते हैं कॉन्करेंट है। जैसे कि हमने ऊपर सीखा कि कॉन्करेंट पॉइंट किसे कहते हैं? जब 3 or more than 3 लाइन्स, मिनिमम 3 वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो 3 or more than 3 लाइन्स पासिंग थ्रू अ सेम या कॉमन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से गुजरे, तो हम उस पॉइंट का नाम कंकरेंसी कहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी है। ओके जी, और मीडियन है। अब वापस हम थ्योरम की तरफ आते हैं। तो द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, मतलब कि जो ट्राइंगल के मीडियंस होते हैं, जैसे हमने अभी डायग्राम में सीखा, वो कंकरेंट थे आपस में, मतलब कि एक पॉइंट से गुजर रहे थे। एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। यहाँ तक तो हमने बात क्लियर कर दी कंकरेंट तक। अब आगे जो बात उसने बताई है कि हमारे पास जो उसका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा, जहाँ पर तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा। किसका? ईच मीडियन का। जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल ए बी सी है, यहाँ पर बी ई ये इसका मीडियन है, और ये सी एफ ये भी मीडियन है, और इसी तरह हमारा ए जो डी है ये भी इसका मीडियन है। ये कंस्ट्रक्शन में वर्किंग करेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ट्राइसेक्शन के बारे में। तो पहले आप यहाँ पर नोट करें, बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है? हमारे पास 2 पार्ट्स को डिवाइड कर, उसको किसी भी आप चीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना। ठीक है, और ट्राइसेक्शन उसके 3 पार्ट्स बना देना। ओके, एक लाइन ले लें, उसके 3 हिस्से कर दें, तो उसको ये ट्राइसेक्शन होगी। ट्राइसेक्ट ये डायग्राम कर दिए हमने। ठीक है, तो अब इसमें आपके पास जो ट्राइसेक्शन वर्ड यूज़ किया उसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखें। तो आपके पास ये बी ई क्या है? हमारे पास एक मीडियन है, और जहाँ पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे जी पॉइंट है, पॉइंट जी इज़ अ कॉन्करेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अब इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पर आप नोट करें, तो उसने वर्ड यूज़ किया ट्राइसेक्शन करेगा ईच मीडियन, वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, तो हमारे पास जो जी ई है ना, ठीक है, और बी जी, हमारे पास इनकी टोटल रेशो 2:1 है। मतलब जितने सपोज करें, मैं कहता हूँ ये हमारे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर है जी ई, सपोज कर रहा हूँ, तो बी जी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। मतलब 2 पार्ट्स इधर होंगे, 1 पार्ट इधर होगा, तो टोटल ट्राइसेक्शन इस तरह होंगे। ठीक है, 2:1।
तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह बात करूँ तो एफ जी और जी सी की यहाँ पर 2 रेशो आएगी और एफ जी 1 रेशो आएगी। ठीक है जी, ये ट्राई सेक्शन हो रही है, 3 पार्ट्स में इस तरह डिवाइड होगा ये। अब आते हैं गिवन की तरफ। गिवन में हमारे पास एक ट्राइंगल जो है वो गिवन उसने बताई हुई थी कि ए बी सी है। ठीक है, टू प्रूव हमने यही करना है कि जो मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर कॉन्करेंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ईच मीडियन। ठीक है, यही स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है थ्रू ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में जो उसने बात बताई थी, मीडियन ड्रॉ कर ली हमने। ड्रा 2 मीडियंस बी ई एंड सी एफ। हमने 2 मीडियन ड्रॉ किए बी ई सी एफ ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट जी। जहाँ पर आप नोट करें इंटरसेक्ट किया मतलब कट किया एक दूसरे को पॉइंट जी पे। जॉइन ए टू जी एंड प्रोड्यूस इट टू द पॉइंट एच। हमने जॉइन कर दिया किसको, ए को जी के साथ और जी को प्रोड्यूस किया और उसी को लाइन को ए जी को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, एच तक। अब कितना प्रोड्यूस करना हमने, पॉइंट एच तक कितना, सच दैट ए जी इज कॉन्ग्रुएंट टू जी एच। मतलब कि जितना आपने ए जी को मेजर किया उतनी ही जी से लेकर एच तक आपने क्या कर देना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी डॉटेड लाइन्स में। कंस्ट्रक्शन में हम ये वर्किंग कैसे करते हैं, जॉइन एच टू द पॉइंट्स बी एंड सी। आपने अब क्या करना है, ज्वाइन करना है इसको एच के साथ। जॉइन एच टू द पॉइंट्स बी एंड सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट एच है इसको मैंने ज्वाइन कर दिया हुआ है। ठीक है, ज्वाइन कर दिया, हमारे पास ये डायग्राम कंप्लीट हो गई। और लास्ट पे उसने बता दिया जी ए एच क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को, ए एच ये वाला। ठीक है, इंटरसेक्ट कहाँ पर किया, बी सी को पॉइंट डी पे। ओके, अब इस डायग्राम में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, आपको एक एक चीज़ मैंने समझानी है, तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा। तो जो का तालिब हूँ आपकी, तो सबसे पहले प्रूफ स्टेटमेंट्स में आप नोट करें। सबसे पहले डायग्राम उसने जो उसके अंदर शो करवाई है आपको, ए सी एच। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए सी एच, ए सी एच। अब इस डायग्राम को हमने अपने ज़हन में रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट उसने जो डिस्कस किया हमारे साथ वो ये किया है कि जी ई इज़ पैरेलल टू एच सी। अब पैरेलल उसने वर्ड जो यूज़ किया आप नोट करें, जी ई इज़ पैरेलल टू एच सी। अब पैरेलल कैसे, यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम। हमारे पास एक ये ट्रापीजियम है, ए बी सी डी, इसकी ये साइड्स वर्टेक्स हैं इसकी। अब आप मुझे बताइएगा ए बी पैरेलल कर सकते हैं हम डी सी को, डी सी के साथ? क्यों नहीं पैरेलल कर सकते? रीज़न ये है कि हमारे पास पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनका हर पॉइंट पर डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ ए से लेकर डी तक ये एक पूरी लाइन सेगमेंट है, ये पैरेलल मैं कर सकता हूँ किसके, बी सी के। रीज़न, अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बिल्कुल लाइन से ड्रॉ करूँ तो उस पॉइंट का नाम कोई और रख देते हैं हम। ठीक है, एफ़ रख लें आप या ई रख लें, तो हमारे पास ये जो लाइन होगी इसके पैरेलल होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल होगी। ठीक है, इस तरह हम इसको पूरी लाइन को कर सकते हैं। अगर मैं इसको मज़ीद प्रोड्यूस भी करूँ सी तक इधर से, तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट पैरेलल भी होगी, कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगी वो। तो अभी हम वर्ड यूज़ करें पैरेलल का, तो यहाँ पर आप नोट करें ए बी इज़ नॉट पैरेलल टू डी सी। मसलन मैं ये यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, ये मैंने ऐसे लाइन लगाई, तो ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, अगर आप नोट करें तो यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर ये लाइंस हैं, ये आपस में सारी पैरेलल हैं। ठीक है, या एक रेलवे का जो रेलवे ट्रैक होता है वो भी, उनकी लाइंस भी आपस में पैरेलल होती हैं। तो अब मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर जी ई क्या है, हमारे पास पैरेलल है किसके, एच सी के। अब यहाँ पर हम जी ई इज़ पैरेलल टू एच सी। रीज़न में उसने क्या डिस्कस किया, जी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए एच एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। हमारा जो पॉइंट जी है और जो पॉइंट ई है उसने बताया कि ये मिड पॉइंट्स हैं। अब आप गौर करें मीडियन की डेफिनेशन पे। मीडियन की डेफिनेशन में हमने क्या बताया था, हमने यहाँ पर कहा ना मीडियन, हमने 2 मीडियन ड्रॉ किए, कौन कौन से, बी ई और सी एफ। अभी हम बी ई की बात करते हैं। तो मीडियन कहाँ पर ड्रॉ होता है, जो वर्टेक्स होता है उसकी ऑपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होता है उसके साथ जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं उसको वर्टेक्स मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट जब हम ई मिलेगा तो अब हमने ये ड्रॉ किया ना मीडियन को, तो इसका मतलब ये ई हमारा मीडियन पॉइंट है, मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। ओके, ये पॉइंट भी याद रखना है। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि हमारे पास ये ई हमारा क्या है, मिड पॉइंट। इसी तरह हमारे पास ये जो ए हमारे पास डी है। ठीक है, यहाँ पर आप जो वर्ड ए सी की बात करते हैं। ठीक है, ए सी
का मिड पॉइंट ई है, और इसी तरह जो ए एच है, ठीक है, क्या ए एच, इसका पॉइंट हमारे पास मिड पॉइंट कौन सा है, जी। कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं ए जी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू जी एच, हमारे पास जितना ए जी है उतना ही जी एच। अगर मैं इसको कहूँ ये 5 सेंटीमीटर है ए जी, तो जी एच भी कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जी हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब उसने ये बात यहाँ पर शो कर दी रिस्पेक्टिवली, मतलब तरतीब से, तो ये पॉइंट उसने बता दिया जी इज़ पैरेलल टू एच सी, इसको हम यहाँ पर पैरेलल कर सकते हैं। अगर आप नोट करें तो बी ई इज़ पैरेलल टू एच सी। अब बी ई उसी लाइन को हमने सपोज कर लेंगे प्रोड्यूस किया हुआ ना आगे तक, तो बी ई इसी पॉइंट जी इसी लाइन के ऊपर आ रहा है ना, लाइन सेगमेंट के ऊपर, वो एक पॉइंट का नाम है, आप नोट करें यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास जी इज़ अ पॉइंट ऑफ बी ई, ये रीजन से बता दी, हमने यहाँ पर पैरेलल कर दिया। अब ये वर्किंग हम किसके लिए कर रहे हैं, पैरेललोग्राम, यहाँ तक जो हमने निकालना है रीज़न अभी, जो हमने प्रीवियस ये पॉइंट्स निकाले इधर से, हम अब पैरेललोग्राम की वर्किंग कर रहे हैं सारी। सिमिलरली उसने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि सी एफ भी क्या है, पैरेलल किसके, एच बी के। जैसे हम यहाँ पर ये कह रहे थे ट्राइंगल ए सी एच में, तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी एच में भी नोट करें तो एफ जी, ठीक है, हमारे पास ये इस तरह भी कह सकते हैं हम, सी एफ भी कह सकते हैं, ठीक है, पूरी लाइन को ले लें, सी एफ इज़ पैरेलल टू बी एच। तो गौर कीजिएगा हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम बन गई, कौन सी वाला, बी एच सी जी, जिसको ऑपोजिट लाइंस को हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया हुआ है। नोट करें गौर से ज़रा, हमारे पास जी ई जो हमने वहाँ पे नीचे आगे कह दिया था बी इज़ पैरेलल टू एच सी, अगर जी ई पैरेलल है तो बी ई भी पैरेलल हो सकता है, क्योंकि वो उसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, एच सी के। और इसी तरह इस तरफ नोट करें तो हमारे पास एफ सी जो है ये भी किसके पैरेलल है, बी एच के। इसका मतलब जी सी हम कह सकते हैं ना बी एच के, और बी जी को हम एच सी के पैरेलल कर सकते हैं। तो गौर से देखें तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, बी एच सी जी, यहाँ पर उसने बता दिया बी एच सी जी इज़ अ पैरेललोग्राम फ्रॉम पॉइंट 1 and 2। रीज़न क्या है, क्योंकि पैरेललोग्राम की हमने डेफिनेशन क्या कर पड़ी थी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स हमने पहले प्रूफ कर दिए पॉइंट 1 में और पॉइंट 2 में। पॉइंट 1 के थ्रू हमने पॉइंट 2 जो ना यहाँ पर प्रूफ किया। अब फर्दर हमारे पास क्या रह गया है, तो यहाँ पर आप पॉइंट हमारे पास जो जी डी इज़ हाफ ऑफ जी एच, जो मई लाइन सेगमेंट जी डी है किसका हाफ है, ये हाफ किसका है, हाफ ऑफ मई लाइन सेगमेंट जी एच का। अब असल में हमारे पास ये जो सारी हम वर्किंग कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, और दूसरा हमने क्या बताया, ट्राइसेक्शन की बात जो हमने की थी, ठीक है, कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा, तीनों मीडियंस जो हमारे पास आएंगे। एक तो मीडियन की डेफिनेशन हमने क्लियर की थी, वो ये क्लियर की थी कि हमारे पास जो मीडियन होता है वो कहाँ पर होता है, वर्टेक्स की जो ऑपोजिट साइड उसके मिड पॉइंट पर, ठीक है। और दूसरा हमने बताया कि वो ट्रांसैक्शन होता है, जहाँ पर उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है वो पॉइंट उसका पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन भी होता है ऑफ ईच मीडियन का। ये भी हमने प्रूफ करना है। अब इसके लिए हम यहाँ पर वर्किंग करने लगे जी डी। अगर मैं आपको ज़रा क्लियर करके दिखा दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट है, जो जी डी है किसका, ये हाफ किसका बनता है, जी एच का। अब ये कैसे है, अब आपको ये क्लियर करना है। अब आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर डायग्राम की फोकस करना है, बी एच सी जी, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको इस तरह घुमा दूँ तो आपको ज़रा अच्छा नज़र आ जाएगा, बी एच सी जी, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसको हमने नोट करना। अब आप गौर से देखें तो बी एच सी जी में हमारे पास जो जी एच है और जो बी सी है ये इसके डायगोनल्स हैं, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इसका बाइसेक्शन है वो डी पॉइंट है। क्या मतलब बोला इसका मतलब ये है कि जी डी इक्वल टू डी एच, हमारे पास जितना जी डी है उतना ही डी एच है, और इसी तरह जितना हमारे पास बी डी है उतना ही हमारे पास सी डी है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट उसका बाइसेक्शन पॉइंट भी होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब इक्वल टू पार्ट्स में क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब इस पॉइंट से आपको ज़रा आसानी हो जाएगी, जो उसने पॉइंट यहाँ पर क्लियर किया था वो क्या किया था कि जो हमारा जी डी है, क्या जी डी क्या है, किसका हाफ है, जी एच का, ठीक हो गया। उसके बाद
डायगोनल बी सी एंड जी एच ऑफ पैराग्राम बी सी एच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी, ठीक है। तो यहाँ पर इसी पॉइंट को देखें तो बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो चुकी है, बी एच सी जी। जब ये प्रूव हो चुकी है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हमारे पास जो इसके डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमारा पहला डायगोनल कौन सा है? जी एच है, दूसरा डायगोनल कौन सा है? बी सी है। तो डी इसका क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इंटरसेक्शन, ठीक है, दोनों डायगोनल्स का। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा जो बी डी और सी डी आपस में इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्शन होती है यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अब ए डी इज़ अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पर उसने क्लियर कर दिया कि जो ए डी है, ठीक है, ए डी जो कि कहाँ से पास हो रहा था? जी से, ये मीडियन है। अब देखें मीडियन को उसने डिफाइन कैसे कर दिया आपको कि हमारे पास ये भी क्लियर हो गया कि हमारा जो जी डी है वो इक्वल किसके? डी एच के। टोटली हमारे पास वैसे हमें क्लियर पता है कि ए जी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू जी एच, ए जी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू जी एच। तो जस्ट हमने यहाँ पर टू पार्ट्स तो मैं पहले बने हुए थे, यहाँ पर अगर नोट करें तो ए जी हमारे पास 2 रेशो में आ रही है, रेशो 2 में, जो मैंने यहाँ पर सीखा था ना कि ट्राइसेक्शन जो होती है उसकी 2:1, तो ये रेशो 2 यहाँ पर बनी हुई थी, रेशो 1 हमने क्लियर करनी थी। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पार्ट्स हमें पता है क्लियर है, जी डी और डी एच इक्वल आपस में, ये 1 रेशो निकला है हमारे पास, ठीक है जी। अब हमारे पास फर्दर ए डी इज़ अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास जो ए डी है, ए डी ये क्या है? मीडियन हो गया, क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन को ज़हन रखेंगे, ज़हन में जो उतना आपको आसान हो जाएगा। मीडियंस ए डी बी ई एंड सी एफ पास थ्रू पॉइंट जी, जो कि हमें पीछे सीखा था। उसके बाद जी इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बी ई सी एफ ए डी, ठीक है, पास थ्रू इट। तो यहाँ पर हम देखें ए जी एच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए जी, कंस्ट्रक्शन में जो हमने बात की थी, ठीक है। और यहाँ पर जी डी क्या है? हाफ किसका है? ए जी का। जी डी इज़ हाफ ऑफ ए जी हम कह सकते हैं यहाँ पर, क्यों नहीं कह सकते? यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर क्लियर हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया था कि हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में जो मैंने बात की थी कि जी ए जी जो जी एच के कॉन्ग्रुएंट है, और जो जी हमारे पास डी है वो डी जी डी एच के कॉन्ग्रुएंट है, आपस में इक्वल टू पार्ट्स हो गए थे ना इसके, जी से लेकर एच तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह कह सकते हैं फिर कि जी, क्योंकि ए अगर मैं कहूँ ए जी और जी एच ये दोनों इक्वल हैं, मतलब मैं कहता हूँ ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। अब दोनों 10 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास ये क्या होगा? जी डी और डी एच ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि पैरेललोग्राम का क्या था? ये डायगोनल था, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं इसको इक्वल करूँ तो ये कितना कितना फिर निकलता है? ये भी हमारे पास 5 निकलता है, और जो डी एच है वो भी हमारे पास कितना निकलता है? 5 निकलता है। तो आप गौर करें तो मैं इस तरह कह सकता हूँ फिर कि जो जी डी है इज़ हाफ ऑफ ए जी, जो यहाँ पर लास्ट पे पॉइंट आपको बताया गया है, ये पॉइंट यहाँ पर जी डी जो इज़ हाफ ऑफ ए जी, ठीक हो गया। लास्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, तो हमारा लास्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है कि ये जो जी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है ये क्या है? ट्राइसेक्शन पॉइंट भी है। कैसे पता चला? आपको नोट कर सकते हैं, ए जी हमारे पास हमने सपोज कर लिया था 10 है, ठीक है, यहाँ पर मैंने शो किया हुआ, और जी एच भी 10 है, ठीक हो गया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तब भी होते हैं इक्वल हों। यहाँ पर मैंने मज़ीद इसके 2 पार्ट्स कर दिए, जी से लेकर एच तक, ठीक है, ये डायगोनल्स की शक्ल में। तो जब आप नोट करें तो यहाँ पर जी डी 5 सेंटीमीटर बनता है और ए जी हमारे पास 10 है, तो इसका हाफ होगा ना, ये जी डी इज़ हाफ ऑफ ए जी, 10 का हाफ करेंगे तो 5 निकल जाएगा, तब हम उसको कहेंगे जी डी के इक्वल है, ओके। तो यही पॉइंट हमने लास्ट में बताना था, ठीक है जी। तो आप गौर करें, इसकी रेशो कितनी निकल आई? 1, और इसकी रेशो 2 है, 2:1। यही हमारी मीडियन की हमने ट्राइसेक्शन की बात क्लियर करनी थी, ठीक है। अब लास्ट वाला पॉइंट जो हमने डिस्कस करना वो क्या है? जी इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए डी, ठीक हो गया, ट्राइसेक्शन ऑफ ए डी हो गया। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट जी इज़ आल्सो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन सी एफ एंड बी ई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली ट्राइसेक्शन का जो बताया गया था 2:1 का, ये आपने ज़हन नशीन रखना है, ठीक है, तो अब आपको मज़ीद हेल्पफुल हो जाएगा। शुक्रिया।